आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावर। इस वीडियो में कंप्यूटर विज्ञान के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये ब्लैक बुक से जो है कंप्यूटर के जितने सारे क्वेश्चन है, इसमें 515 जो क्वेश्चन है जो आपके एसएससी की एग्जाम, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, दिल्ली पुलिस का हो, सीपीओ का, जिसमें जो कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, कंप्यूटर परिचय से सारे क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? बाइनरी के रूप में जो है डाटा को संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर में पिक्चर फाइल के एक्सटेंशन कौन सा होता है? जेपीईजी, टीआईएफ और पीएनजी के रूप में होता है। बिट डैश से संबंधित होता है, बाइनरी अंक से संबंधित होता है। बिट जो है बाइनरी अंक से संबंधित होता है। कंप्यूटर में किस कमांड को 3 फिंगर सैल्यूट कहा जाता है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट को जो है 3 फिंगर सैल्यूट कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक इत्यादि जैसे के लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में F7 कुंजी का सामान्यतः उपयोग डैश के लिए किया जाता है। स्पेलिंग और ग्रामर जांच करने के लिए F7 का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है? हाइबरनेट का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिस्टम को बूट करना का अर्थ क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना होता है। ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो और एनिमेशन के संयोजन की सूचना को डैश कहा जाता है, मल्टीमीडिया कहा जाता है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होता है। पूर्ण सुरक्षा स्कीम की अनुपस्थिति में कंप्यूटर सिस्टम में ऑब्जेक्ट को सुरक्षित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। आइकन्स डैश कमांड है, पिक्चर कमांड है। डैश कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन करता है। प्रोग्राम जो है कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन करता है। कंप्यूटर में सुरक्षित की गई फाइल को खोजने और लोड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ओपन कमांड को सिलेक्ट करना इसका खोज के लिए किया जाता है। सीसीटी की संपूर्ण क्षमताओं को सभी के द्वारा समझा जाता है क्योंकि डैश सूचनाओं का क्रियान्वयन करने का वाला उपकरण है। कंप्यूटर सूचनाओं का क्रियान्वयन करने वाला उपकरण है। किस ग्राफिक्स, डिजिटल फोटो और स्कैन्ड इमेजेस को सामान्यतः BMP, .png और .jpg, .tiff अथवा .gif में किस एक्सटेंशन के साथ स्टोर किया जाता है? बिट मैप के रूप में प्रयोग किया जाता है। पोर्टेबल, शक्तिशाली और आसानी से संचालित करने में आज डैश को व्यक्तिगत सहायक के रूप में देखा जाता है, कंप्यूटर को देखा जाता है। संशोधन कुंजी कौन सा होता है? कंट्रोल और शिफ्ट और ऑल्ट, ये सभी जो है संशोधन कुंजी होता है। कंप्यूटर में इनपुट के बाद सूचना क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। कट, कॉपी, पेस्ट विकल्प डैश मेनू में पाए जाते हैं, एडिट मेनू में पाया जाता है। डैश कंप्यूटर में प्रयुक्त एक्सटेंशन का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर देखिए डॉक, XLS, FAT32, HTM, इसमें से कौन नहीं है? FAT23 जो है ये नहीं है, सॉरी FAT32। सुरक्षित की गई सूचनाओं का संग्रहण की इकाई क्या कहलाता है? फाइल कहलाता है। ऑर्गेनाइज्ड फाइलों को डैश में संग्रहित किया जाता है, फोल्डर में संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर के सभी मशीनरी और उपकरणों को डैश कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में टाइप, सबमिट या प्रेषित किए गए डाटा को क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। कंप्यूटर को निर्देश किसके माध्यम से दिया जाता है? इनपुट यूनिट के माध्यम से दिया जाता है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का डैश कहा जाता है, नव केंद्र या मस्तिष्क कहा जाता है। किस भारतीय आईटी विशेषज्ञ को पेंटियम प्रोसेसर का जनक कहा जाता है? आनंद चंद्रशेखर को कहा जाता है। कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के स्टार्टअप और ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को रैम में लोड करने के लिए निर्देशित करता है? बूटिंग प्रक्रिया करता है। कंप्यूटर को ऑपरेट करने और विशिष्ट कार्यों को एग्जीक्यूट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले निर्देशों, डेटा या प्रोग्राम का समूह किस रूप से परिभाषित किया जाता है? सॉफ्ट के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देता है क्या कहलाता है? विंडो कहलाता है। कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होता है। इनैक डैश था, इनैक जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। मध्य श्रेणी के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा खरीदा गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रेएक्स MP14 था। CRL पुणे द्वारा निर्मित भारतीय सुपर कंप्यूटर जो दुनिया में चौथा सबसे तेज और एशिया में सबसे शक्तिशाली स्थान पर है, डैश कहलाता है, ईका कहलाता है। एक पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर जो इतना छोटा है कि आपकी गोद में फिट हो जाए, डैश कहलाता है, नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। डैश पोर्टेबल डिवाइस नहीं है, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग किन अनुप्रयोगों के लिए किया जाएगा? मौसम की भविष्यवाणी के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है।
कौन सा कंप्यूटर पोर्टेबल और ले जाने में आसान होता है? लैपटॉप आसान होता है। अस्पतालों में मरीजों के दिल की धड़कन को मापने के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। हवाई यातायात और राष्ट्रीय रक्षा के रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार का कंप्यूटर उपयोग किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ईडीवीएसी को किसने बनाया, जिसे स्टोर प्रोग्राम और डेटा दोनों को होल्ड करने की मेमोरी होता है? जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। 1991 में विजय भाटकर द्वारा भारत की पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर डैश विकसित किया गया था। परम 8000 विकसित किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को उनके डैश के उपयोग से बड़े पैमाने पर चित्रित किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर के प्रयोग जो है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की अवधि कितना था? 1959 से 1964 था। आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर डैश है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है। 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त अक्षर जी का क्या अर्थ होता है? जनरेशन होता है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक का उपयोग करते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग करते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर डैश है, ज्ञान संसाधक है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश नहीं है, वैक्यूम ट्यूब नहीं है। पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या शामिल था? बल्ब शामिल था। IBM 701, IBM 702, IBM 650 डैश का उदाहरण है, पहली पीढ़ी कंप्यूटर का उदाहरण है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित पहला ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? इनैक था। सबसे पहले कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट ने किया था। किस देश में पहला इलेक्ट्रॉनिक मेमोरियल इंटीग्रेटेड और कंप्यूटर जो पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित किया गया था। ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल यानी कि APT किसने विकसित किया था? डगलस टी रॉस ने विकसित किया था। दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर किसने बाजार में उतारा था? इप्सन ने उतारा था। किस कंपनी ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर 4004 का निर्माण किया था? इंटेल कॉर्पोरेशन ने किया था। भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर डैश था, यूनिवैक था। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? CDC 6600 है। पहला बारकोड सिस्टम डैश के द्वारा विकसित किया गया था? नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड द्वारा विकसित किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार वर्ष डैश में किया गया था? 1989 में किया गया था। पुणे स्थित भारत उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में अनावरण किए गए भारत के सबसे तेज और पहले मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? प्रत्यूष है। आर्ची नामक प्रथम सर्च इंजन के संस्थापक कौन थे? एलन एमटेज थे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अंकगणित के प्रथम अन्वेषक कौन थे? क्लाउड सैनन थे। डैश भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है, परम युवा 2 जो है भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? समरेंद्र कुमार मित्र ने डिजाइन किया था। सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सिमोन क्रे को कहा जाता है। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1995 में अस्तित्व में आया था। अब चलिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर से सारे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में देखिए डैश MS DOS का बाहरी कमांड है, फॉर्मेट है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डैश उपयुक्त है, मल्टी यूजर उपयुक्त है। डैश एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओपेरा MS एक्सेल ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज और उबंटू डैश के उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम में डैश भारतीय भाषाओं का फ़ॉन्ट है, 49 भारतीय भाषाओं के फ़ॉन्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का क्या अर्थ होता है? एक प्रकार का शेड्यूलिंग होता है। इनमें से कौन सा बेमेल है? इसमें बताना है लिनक्स, विंडोज़ 98, C++, विंडोज़ 7। इसमें जो है C++ जो है एक बेमेल दिया गया क्योंकि जो है ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है। डैश एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर्स है। विंडोज़ में आइकन जैसे कि ऐड, रिमूव प्रोग्राम्स, ऐड न्यू हार्डवेयर, मोडेम आदि कहाँ होते हैं? कंट्रोल पैनल में होता है। डोस क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूर्ण रूप होता है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में डैश पूल से प्रक्रियाओं का चयन करता है और उन्हें निष्पादन के लिए मेमोरी में लोड करता है, जॉब शेड्यूलर करता है। MS DOS क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। उपनिर्देशिका बनाने के लिए किस MS DOS कमांड का उपयोग किया जाता है? MKDIR का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसमें से बताना इस कौन सा नहीं है? मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। IBM DOS का एक डैश है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज NT की विशेषता क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग सपोर्ट को सपोर्ट करता है।
डैश एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें बताना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू हो गया, लिनक्स और यूनिक्स, ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में टास्क बार कहाँ स्थित होता है, स्क्रीन के नीचे होता है। रिसाइकलिंग बिन में छोड़ी गई फाइल डैश होने पर अस्थायी रूप से हटा दिया जाता है, मैनुअल रूप से खाली होने पर अस्थायी रूप से हटा दिया जाता है। डैश एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, लिनक्स जो है एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। टीच टेक्स्ट किस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टेक्स्ट एडिटर है, मैकिनटोश का है। कंप्यूटर में सभी हटाई गई फाइल कहाँ जाती है, रिसाइकिल बिन में जाता है। नोटपैड किस ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट एडिटर है, विंडोज है। AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, IBM का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इंटेल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फिनलैंड के एक छात्र द्वारा प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स किसने विकसित किया था, लिनुल टरवाइल्स द्वारा विकसित किया गया था। कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, लिनक्स जो है एक जो है सॉफ्टवेयर नहीं है। कंप्यूटर की दुनिया में उबंटू क्या है, ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। डाइस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा कॉन्फ़िगरेशन जानकारी संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला डेटाबेस के रूप में जाना जाता है, रजिस्ट्री जाना जाता है। पेज फॉल्ट कब होता है, एक प्रोग्राम उस पेज तक पहुंचता है जो वर्तमान में मुख्य मेमोरी में नहीं है। BIOS क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस सिस्टम है। थ्रेड का कैंसिलेशन तभी होता है जब वह डैश पर पहुंच जाता है, कैंसिलेशन पॉइंट पर पहुंच जाता है। IT शब्दावली में कर्नेल में विफलता को डैश कहा जाता है, क्रैश कहा जाता है। लगातार चलने वाली सिस्टम प्रोग्राम प्रक्रियाओं को डैश के रूप में जाना जाता है, डेमन्स के रूप में जाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सूचित करने वाले सिंगल क्या कहलाते हैं कि कुछ गतिविधि हुई है, हैंडलर कहलाता है। डैश एक डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण है, ऑर्गेनाइजर है। PSW का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड होता है। CPU अनुसूचक को डैश के रूप में भी जाना जाता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के रूप में जाना जाता है। BIOS एक डैश है, नॉन वोलाटाइल फर्मवेयर मदरबोर्ड और एक छोटी मेमोरी चिप पर संग्रहित सॉफ्टवेयर है। अब चलिए कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से सारे क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश हमें चयनित टेक्स्ट को रंग बदलने की अनुमति देता है, फॉन्ट कलर देता है। MS वर्ड में डैश कुंजी का उपयोग करके कई शब्दों पर पंक्ति या पैराग्राफ का चयन किया जाता है, कंट्रोल का प्रयोग करके किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग में किसी दस्तावेज के भीतर लेक्सी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है, कट और पेस्ट कहलाता है। पंक्तियों के आरंभ और अंत के संरेखन को क्या कहा जाता है, जस्टिफिकेशन कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के तहत डैश का उपयोग राइट, लेफ्ट और सेंटर पर पैराग्राफ को अलाइन करने के लिए किया जाता है, अलाइनमेंट का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश छोटे डॉट्स, स्क्वायर, डैश या ग्राफिक्स होते हैं जिन्हें अक्सर टेक्स्ट के रूप में देखा जाता है, बुलेट कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट स्टाइल, साइज, फॉन्ट कलर आदि डैश के विकल्प हैं, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के विकल्प है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश हमें चयनित पैराग्राफ को बाईं ओर ले जाने की अनुमति देता है, डिक्रीज इंडेंट देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत डैश का उपयोग सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के लिए किया जाता है, इफेक्ट्स का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड दस्तावेज में अगली पंक्ति में ले जाने के लिए किसी कुंजी का उपयोग किया जाता है, इंटर की का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज सेटअप को बदलने के लिए पेज सेटअप को डैश के तहत क्लिक किया जाता है, फाइल मेनू के तहत क्लिक किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत डैश हमारे कैरेक्टर की दिखावट तय करता है, फॉन्ट करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत डैश कैरेक्टर के बाद बोल्ड, इटैलिक या दोनों बनाकर अलग बनाता है, फॉन्ट स्टाइल बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश का अर्थ है कि हमारा टेक्स्ट कैसा दिखेगा, फॉर्मेटिंग का अर्थ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश का आकार के लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि टूल प्रदान करता है, फॉर्मेटिंग टूल बार में प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज सेटअप, डैश स्टिचिंग और बाइंडिंग के लिए एक तरफ छोटी जगह है, गटर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश हमें चेंज पैराग्राफ को दाईं ओर ले जाने की अनुमति देता है, इंक्रीज इंडेंट देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फर्स्ट लाइन और हैंगिंग के डैश के विशेष प्रकार है, इंडेंटेशन के विशेष प्रकार है। MS वर्ड के बारे में क्या सत्य है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश का उपयोग पैराग्राफ की पंक्तियों के बीच में दूरी निर्धारित करने के लिए किया जाता है, लाइन स्पेसिंग का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल, एडिट, व्यू आदि डैश कहाँ पर दिए गए हैं, मेनू बार में दिए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश व्यू, लाइन स्पेसिंग, फॉन्ट, पॉइंट साइज और इटैलिक जैसे फॉर्मेटिंग को प्रदर्शित करता है, नॉर्मल लेआउट करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश यह बताता है कि प्रिंट होने पर दस्तावेज कैसा दिखेगा, नॉर्मल लेआउट बताता है। डैश लेआउट में हेडिंग्स के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उनके नीचे टेक्स्ट को हाइड करते हुए प्रदर्शित किया जाता है, आउटलाइन का प्रयोग किया जाता है।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूल रूप से दो प्रकार की फॉर्मेटिंग होते हैं, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत डैश कैरेक्टर के आकार को बढ़ाता या घटाता है, साइज घटाता या बढ़ाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश में सामान्यतः कार्यों के लिए टूल होते हैं, जैसे सेविंग, प्रिंटिंग, कटिंग, कॉपिंग, पेस्टिंग इत्यादि। स्टैंडर्ड टूल बार होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश कैरेक्टर डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। स्टेटस बार जानकारी उपलब्ध कराता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश एक स्थिति है जिसे हम एक पेज पर टेक्स्ट अलाइनमेंट और संरेखित करने के लिए सेट करते हैं। टैब स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। कॉलम या पंक्तियों को हटाने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश में से डिलीट विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, टेबल मेनू से कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश जटिल सूचनाओं को लंबवत कॉलम और क्षैतिज पंक्तियों के सेल्स में प्रस्तुत करने का एक साफ तरीका प्रदान करता है, टेबल करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश सेटिंग्स हमें टेक्स्ट के किसी विशेष बिंदु पर संरेखित करने या टेबुलर लेआउट बनाने की अनुमति देता है, टैब देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत डैश का उपयोग किसी विशेष टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए किया जाता है, अंडरलाइन का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश नॉर्मल वे लेआउट, प्रिंट लेआउट और आउटलाइन और रीडिंग व्यू के बीच स्विच करने के विकल्प प्रदान करता है, व्यूज बटन करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश हमें हमारे दस्तावेज को देखने में सक्षम बनाता है, जिस प्रकार वेब ब्राउजर में दिखाई देगा, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब लेआउट करता है। वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द का अर्थ क्या होता है? स्टिचिंग और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बाईं और छोड़ी गई जगह, उसे जो है वर्ड डॉक्यूमेंट में गटर शब्द कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश एक वर्कशीट में डेटा को एक आकर्षक प्रारूप में प्रस्तुत करने के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण है, जो डेटा को विश्लेषण और तुलना करने में सहायता करता है, चार्ट है। किस क्षेत्र में एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? सांख्यिकी में है। स्प्रेडशीट में बॉक्स को क्या कहते हैं? सेल कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश फंक्शन का उपयोग इन सेल्स की संख्या की गणना करने के लिए किया जाता है जिसमें लिस्ट के आर्गुमेंट में संख्याएं होता है, काउंट का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश फंक्शन का उपयोग उस सूची के अंदर सेल्स की संख्या की गणना करने के लिए किया जाता है जो दिए गए मानदंडों को करता है, काउंटिफ कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल प्लस डाउन एरो की स्प्रेडशीट पर डैश के सेल में मूवमेंट की ओर ले जाता है, अंतिम कॉलम की ओर ले जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल प्लस राइट एरो की स्प्रेडशीट पर डैश के सेल में मूवमेंट की ओर ले जाता है, अंतिम पंक्ति में ले जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में पास किए गए सभी वैल्यू के भी सभी बड़ा मान देता है, मैक्स देता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में पास की गई सभी जो है वैल्यू के भी सबसे छोटा मान देता है, मिनिमम देता है। MS एक्सेल डैश एक अभिन्न अंग है, MS ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाउन एरो कुंजी दबाने से स्प्रेडशीट पर एक सेल नीचे की ओर सेल मूवमेंट होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेफ्ट एरो कुंजी दबाने से स्प्रेडशीट पर डैश सेल मूवमेंट होता है, एक सेल बाईं ओर मूवमेंट होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डैश भी कहा जाता है, स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। डैश को स्प्रेडशीट के रूप में जाना जाता है, वर्कबुक को जाना जाता है। पाइवट टेबल किस सॉफ्टवेयर की विशेषता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विशेषता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में फार्मूला से पहले किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर देखिए, इस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सा एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए साध्य है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट डैश बनाने के लिए डिजाइन किया गया एक सॉफ्टवेयर है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए डिजाइन किया गया एक सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट के संदर्भ में डैश प्रोटोकॉल नहीं है, PPT जो है प्रोटोकॉल नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक कौन होता है? आउटलुक होता है। पिक्चर का एक संग्रह जिसे दस्तावेजों में डाला जा सकता है, क्लिप आर्ट कहलाता है। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में लाइन या टेक्स्ट के सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+E है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन कुंजी प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करता है? Ctrl+F2 जो प्रदर्शित करता है। ओपनिंग हेल्प के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? F1 का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में डिजाइन टैब को खोलने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Alt+G का प्रयोग किया जाता है। प्रोग्राम जो एक सिस्टम की कार्यक्षमता को दूसरे सिस्टम पर प्रतिलिपि कर देता है, डैश के रूप में जाना जाता है, एमुलेटर्स के रूप में जाना जाता है। एक तकनीकी जो एनिमेशन बनाने के लिए एक इमेज दूसरे इमेज में बदल जाता है, क्या कहलाता है? मॉर्फिंग कहलाता है। ग्रुप वेयर एक डैश है, सॉफ्टवेयर है। CAD का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। डैश का उपयोग करके कोई भी आकार बदला जा सकता है, डिजिटल इमेज का टैग कर सकते हैं, चित्रों को ड्रैग एंड ड्रॉप द्वारा एल्बम में व्यवस्थित कर सकते हैं। एक्सटर्नल उपयोग के लिए चित्रों को एक्सपोर्ट करके किया जाता है, इमेज ऑर्गेनाइजर कहा जाता है। डैश सॉफ्टवेयर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और इसे कोई भी एडिट और कस्टमाइज कर सकता है, ओपन सोर्स है। डैश एक ऑडियो टूल है, ऑर्डर है जो एक ऑडियो टूल है।
तो आज के लिए कंप्यूटर के इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। इसके बाद जो है अगला वीडियो जो मिलेगा आप लोगों को वो टोटल कंप्लीट वीडियो होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार आपको इस चैनल पर पूरे जो एसएससी द्वारा जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के जीके के क्वेश्चन, ऑफिशियल पेपर के साथ में रीजनिंग के सोल्यूशन, इसी प्रकार कंटेंट मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका पास जो है नेक्स्ट जो है आपको कल मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।